नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। राजेंद्र नगर बस स्टैंड गोपालगंज आजकल चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह जमीन को सारे गोपालगंज वासियों के द्वारा यही जाना जा रहा था अभी तक कि यह सरकारी बस स्टैंड है और यहाँ से जो बस पकड़ के लोग अलग अलग जिला, अलग अलग प्रदेशों के लिए, अलग अलग जगह के लिए जाते हैं। राजेंद्र नगर बस स्टैंड शहर के बीचों बीच में स्थित है और यह एकमात्र गोपालगंज में सरकारी बस स्टैंड है जैसा लोग जानते थे। लेकिन आजकल यह बस स्टैंड काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि यह पता चला है कि यह बस स्टैंड जो अंचल प्रशासन और कुछ लोगों के द्वारा मिली भगत से इसको निजीकरण कराने का प्रयास किया गया है। अपने निजी नाम से जमीन को बनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें रजिस्टर 2 में भी हेराफेरी किया गया है। ऐसा मैं नहीं, यहाँ से जांच पड़ताल करने के गए जो यहाँ के गोपालगंज जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनके द्वारा बताया गया। लेकिन वो बात तो अलग है, वो जांच का विषय है। और ये राजेंद्र नगर की क्या इतिहास है, मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, उनसे मैं बात करूंगा और ये जानूंगा कि राजेंद्र नगर के बारे में आप कब से जानते हैं, क्योंकि मुझसे बड़े हैं। मैं तो करीब 40-41 साल का होने जा रहा हूँ। अभी तक जब से मैं होश संभाला तब तक यही जानता हूँ कि जमीन सरकारी है, बस स्टैंड सरकारी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ डब्लू। हम स्टैंड हम ही चलाते हैं। आज जो नगर परिषद द्वारा हमको टेंडर दिया जाता है, हम जब से चलाते हैं, जब से मेरा होश हुआ है तब से नगर नगर बस स्टैंड यही है जिसका बंदोबस्ती नगर परिषद करता है। इसमें विगत वर्षों से मातृ मातृ सेवा स्कूल चलता था जो बीच में था, जिसको एस्टेब्लिश करके बगल में किया गया है। यहाँ सुलभ शौचालय 1982-83 से सुलभ शौचालय है। इसमें सरकारी आवंटित राशि सब पीसीसी द्वारा किया हुआ है। इस स्टैंड का चारों तरफ से उसका निजी अपना बाउंड्री है, जो चारों तरफ से उसका बाउंड्री है। इसके अलावा इस तत्कालीन कमिश्नर जो थे केपी रमैया, जो सारण के तीनों जिला का स्टैंड कैंसिल कर दिए थे, उस समय एक नोटिफिकेशन आया था कि सारे स्टैंड को रजिस्टर्ड कराया जाए। तो सारण कमिश्नर के द्वारा गोपालगंज नगर बस स्टैंड को रजिस्टर्ड किया गया हुआ है। उसमें भी इसका खाता के साथ प्लॉट नंबर सब दिया गया है। ऐसा हमको तो पहले मालूम नहीं था कि किसी आम आदमी का है। हम तो जानते हैं नगर परिषद का ये दिया हुआ संपत्ति है, नगर परिषद इसको देख रेख करता है। कि आप नगर परिषद से ही जो लेन देन होता है वही करते थे? हम लोग नगर परिषद से इसका टेंडर होता है और हम लोग टेंडर लेते हैं। इसमें आप भी देख सकते हैं कि सारा सरकारी राशि आवंटित है। सब चारों तरफ से पीसीसी और चारों तरफ से इसका वाल है। ये जो रास्ता सामने से जा रहा है ये भी कोई बाउंड्री में ही था। ये नगर परिषद का अपना जमीन है, इसके थ्रू इसमें रोड निकला हुआ है। तो कैसे सीओ साहब इसको रजिस्टर 2 में किए हुए हैं और कैसे एलपीसी दिए हुए हैं और कैसे फरमाइश कराए हुए हैं, ये तो सीओ साहब बताएंगे। इसलिए कि हम लोग यहाँ बैठते हैं, ऐसा कोई मैंने नगर परिषद के द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया कि आपका बस स्टैंड का नापी कराने हम जा रहे हैं। जबकि नियम अनुसार राजेंद्र बस स्टैंड के नगर परिषद का जो स्कूटी ऑफिसर है उनको नोटिस देना चाहिए कि हम आपके स्टैंड पर जा रहे हैं फरमाइश कराने के, नापी कराने के लिए। ऐसा किसी भी कानून का पालन इस सीओ द्वारा नहीं किया गया है। तो ये बताइए, अभी जो निजी जमीन है, निजी जमीन को लोग हड़प लेते हैं, लोग अपने नाम से कराते हैं। भूमाफिया शब्द आता है, जिनके द्वारा बाहुबली होते हैं, भूमाफिया होते हैं, जिनके द्वारा कि आर्थिक क्या नाम है कि आर्थिक प्रेशर बनाकर या फिर से दबाव बनाकर जो स्थानीय जो प्रशासन होते हैं उसके नाम से किसी का जमीन कराते हैं। सरकारी जमीन को अपने नाम से कराना, वो भी राजेंद्र बस स्टैंड को, ये इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? इसके बारे में हम लोग क्या करें, इससे विशेष जानकारी तो हम लोग नहीं है। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि सारा यहाँ पे सरकारी आवंटन है और मेरा ही जमीन है। तो हम 40-45 साल से कहाँ थे। इसमें आप भी देख सकते हैं सारा सरकारी इसमें पैसा राशि आवंटन है। ये यात्री पड़ाव है, वहाँ पे सरकारी भवन बना हुआ है, इतना बड़ा भवन बना हुआ है। उसके अलावा चारों तरफ से इसका बाउंड्रीकरण किया गया हुआ है। तो ऐसे थोड़ा होगा। ये भवन कितना दिन पुराना हो सकता है? कितना? ये 90 या 93 हमको उतना याद 93 में, ठीक है। 93 में जो भवन निर्माण हुआ होगा, तो भवन निर्माण जो विभाग है उसके द्वारा तो एनओसी लिया गया है जमीन से। विदाउट एनओसी कैसे होगा? एनओसी तो निश्चित ही लिया होगा। अब कैसे नगर परिषद के पास जमीन गया है, अब ये नगर परिषद जानता है कि हम लोग जब से हो संभाले हैं, ये नगर बस स्टैंड के नाम से था, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जिसको विगत 2008-9 में केपी रमैया जी तत्कालीन कमिश्नर थे, वही सारे तीनों जिला के स्टैंड रद्द किए हुए थे, जिनके द्वारा
इसका खाता खेसरा प्लॉट नंबर सब देकर ही रजिस्ट्रेशन कराया गया हुआ था, जो आज वो सारण कमिश्नर द्वारा किया गया हुआ था। इसका नाम वही राजेंद्र बस स्टैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे जो भवन है हमको लगता है वो भी 92-93 से का ही बना हुआ है। यहाँ पर यात्री पर यहाँ पर सरकारी ऑफिस परिवहन विभाग का वो भी इसी में चलता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट वाला। तमाम तरह के सरकारी भवन और सरकारी इतना बड़ा यात्री पड़ाव का निर्माण है, इतना बड़ा सब कुछ है, और जितने भी यहाँ के लोग हैं जो इसमें रह रहे हैं या जो यात्री है, यात्री पड़ाव का निर्माण हुआ है, ये सरकारी है, आम जनता के लिए है। तो इससे तो ये साफ है कि यह जो जमीन है यह सरकार की है। लेकिन इसी बीच जो एक दावा सामने आ रहा है, जो खबर सामने आ रहा है, ये खबर जांच का विषय है। सभी की बातों के बाद से अब जिला प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाला बात है कि जांच पड़ताल में सामने क्या बात आता है। अगर सरकारी जमीन ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का जमीन कैसे इस भू माफियाओं से सुरक्षित रह पाएगा। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव।